सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी सुमनदास जी को 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा। मंच पर विराजमान सभी साधु संतों के चरणों में नमन करते हुए प्यारी साध संगत जी, जब मैंने सुक्कड़ताल में प्रवेश किया तो हजारों की संख्या में गाड़ियों का काफिला, जगह जगह गाड़ी खड़ी हुई। और जब मैं यहाँ पर आया तो लाखों की संख्या में ये मेरी प्यारी साध संगत जी यहाँ पर विराजमान है। क्यों? क्योंकि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। मेरे बाबा का ये फरमान है कि खुद करो अपनी हिफाजत, बुज़दिलों को फरिश्ते बचाने नहीं आते। आज प्यारी साध संगत जी, 2 शब्द मैं जरूर कहूंगा महात्मा गोवर्धन दास जी के लिए। मैं 2005 में जिला पंचायत का सदस्य था। महाराज जी के चरण मेरे गरीब खाने पड़े और उन्होंने कहा कि बच्चा तुम होनहार हो, ऐसा मेरा मानना है। हथिया तल में एक आश्रम था, वहां पर सड़क नहीं थी। उन्होंने कहा सड़क बनवा दो। मैं वहां से, उस क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य भी नहीं था, लेकिन मेरी गुरु की महिमा, क्योंकि नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं। कोई महात्मा, कोई संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का अनुयायी सच्चे मन से अगर कोई बात कहेगा तो सतगुरु उसकी पूरी करेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे क्षेत्र से मैं जिला पंचायत का सदस्य था, मैंने प्रस्ताव रखा और वो पास हो गया। वो सड़क बन करके तैयार हो गई। उसी प्रकार फिर महात्मा गोवर्धन दास जी, महात्मा सोमदास जी फिर मेरे पास आए कि सुक्कड़ताल में वन भूमि के कुछ अधिकारी वन परेशान कर रहे हैं। मैं कई बार यहां पर आया, गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये जो लाखों की भीड़ है, ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज और उनके बाद हमारे महात्मा गोवर्धन दास जी महाराज। अभी महात्मा राजकुमार दास जी चमारी खेड़ा से अभी अपने ओजस्वी क्रांतिकारी महात्मा विचार रख रहे थे। SD गौतम जी कह रहे थे कि चमार साहब, आपने अपना नाम चमार साहब क्यों रखा, ये बता दीजिए, ये जरूर बताना। प्यारी साध संगत जी, जब मैं विधानसभा में गया, सतगुरु की कृपा से उत्तराखंड की विधानसभा में गया, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मेरी गुरु ने कभी अपनी जाति नहीं छुपाई। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने कभी अपनी जाति नहीं छुपाई। इसलिए मैंने विधानसभा के अंदर कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, नेता सदन थे। मैंने कहा कि देवभूमि से, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया था, तो मैंने कहा अग्रवाल जी आप संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आप अपने नाम के आगे से अग्रवाल और रावत हटाइए। लेकिन एक विधायक थे, अखम ठाकुर हैं, हम क्यों हटाएं? मैंने कहा कि हम भी चमार साहब हैं, हमारे नाम के आगे भी, माननीय अध्यक्ष जी मेरे नाम के आगे भी चमार जोड़ दीजिए। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, वो नहीं जोड़ा जा सकता था। तो मैंने विचार किया, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं, हम गुरु के मानने वाले हैं, मैंने अपना नाम भारत के गजट में छपवाया। वहां भी यही दिक्कत आई कि चमार नहीं लिख सकते, आगे पीछे कुछ लगाइए, मका साहब लिख दीजिए। तो भारत के गजट में चमार साहब छपा। फिर मैं प्रस्ताव लेकर के विधानसभा में गया तो एक शुक्ला जी बैठे थे, पंडित जी की इच्छा के विधायक।
उन्होंने कहा बेटा पहले चमार था, अब चमार साहब भी कहना पड़ेगा, और वो नाम मेरा गजट में और विधानसभा में ऑथेंटिक छपा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, चमारी खेड़ा के महात्मा राजकुमार जी बैठे हैं। चमारी खेड़ा का रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, वो डंके की चोट पर कहता है कि चमारी खेड़े का रहने वाला हूं, क्योंकि वो शब्द चलन में आ गया। जब शब्द चलन में आ जाता है तो वो बुरा नहीं लगता। प्यारी साध संगत जी, आज कल योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, हम अपने नाम के आगे नहीं लिखते, इसलिए हमें भागीदारी नहीं मिल रही। आज पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ी जाति अगर कोई है वो चमार जाति है, लेकिन हम अपने नाम के आगे नहीं लिखते, इसलिए वो संख्या नहीं दिखती। लेकिन गुरु गद्दी सुक्कड़ताल, आज कल योगी आदित्यनाथ, पूरी रिपोर्ट जा रही है कि कितनी संख्या है। इस संख्या को कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, मुझे संचालक महोदय ने समय दिया है, मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब मैं 17 सालों के बाद विधानसभा में गया तो बाबा साहब की तस्वीर विधानसभा में नहीं थी। तब भी मैंने कहा, अध्यक्ष जी आप संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रेमचंद अग्रवाल जी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं जो नेता सदन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो स्वीकार किया। उसके बाद मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, और कल आ रहे हैं आदि योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी फिर ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया कि हर सरकारी दफ्तर में, कार्यालयों में बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई जाएगी, बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई जाएगी। वो लग रही है। तो मैं आज कहना चाहता हूं, जो मेरे गुरु जी को मानेगा, जो मेरे बाबा साहब को मानेगा, वही इस देश पर और संसार पर राज करेगा, वही उस देश और संसार पर राज करेगा। मेरे गुरुजी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया जा रहा है। आज वो सारे काम किए जा रहे हैं। सोलापुर के अंदर 100 करोड़ की लागत से गुरु रविदास जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ स्थान बनाए गए हैं। जो मेरे गुरु जी को, मेरे बाबा साहब को मानेगा, वही तरक्की करेगा। मैं आप सब लोगों के चरणों में निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। महात्मा गोवर्धन दास जी के निर्देश हुए हैं कि कल 10 बजे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज ये लाखों लाखों की भीड़ अगर कल उनके सामने और बढ़ जाएगी तो कुछ ना कुछ योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस गुरु घर के लिए, गुरु गद्दी के लिए कुछ ना कुछ घोषणा करके जाएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है वो बात, अगर मैं अब बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ घोषणा करके जाएंगे, वो उनके श्री मुख से ही अच्छी लगेगी। इसलिए एसडी गौतम जी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कल गुरु जी का आदेश हुआ है, हम अधिक से अधिक संख्या में जरूर आए, क्योंकि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। ये लाखों लाखों की भीड़ सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यहां पर खींच कर ला रही है। अयोध्या के अंदर गुरु घर सुंदर बन रहा है, सौंदर्यकरण हो रहा है, चारों तरफ बाबा साहब अंबेडकर, गुरु रविदास जी का जय जयकार हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ, और कल संत बाबा निर्मल दास जी महाराज, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जालंधर वाले वो भी आपके बीच में आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से पहले पहले वो पहुंच जाएंगे। अंबाला उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि आप कल जरूर रहेंगे।
आज, हाँ सॉरी, आज क्योंकि प्रातः